हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम में एक आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी कविता मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर कैसा आता है और सिलेबस जानेंगे। वैसे तो हिंदी का सब्जेक्ट जो होता है वो काफ़ी सही माना जाता है, बट काफ़ी मैंने स्टूडेंट की बैक आते हुए देखी है हिंदी में। ऐसा नहीं है इससे आप ईजिली लो, क्योंकि ये ग्रेजुएशन की हिंदी है, ये वो हिंदी नहीं है जो आज से गैप पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस की बात की जाए, उसमें 4 यूनिट है। पहली यूनिट में आपका कुछ इनके कवि हैं, जो उनकी कविताएं हैं, जैसे कबीर ग्रंथावली, सांच को अंग है ना, भैंस को अंग, समताई को अंग रहेगा। सूरदास, सूर सागर सपा, गोकुल लीला इसका रहेगा। गोस्वामी तुलसीदास के तुलसी ग्रंथावली। इकाई 2 में है बिहारी की रीति काव्य संग्रह। इकाई 3 में आपका मैथिली शरण गुप्त रईसों के सपूत, ये इनकी कोई कविता है। जयशंकर प्रसाद की बीती भिवारी जागरी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की, और हिमालय के आंगन में, ठीक है। इकाई 4 में आपका हरिवंश राय बच्चन की जो बीत गई, नागार्जुन की उनको प्रणाम, और एक आपका भवानी प्रसाद मिश्र के गीत फरोश। तो ये सिलेबस हो गया 4 यूनिट में, ठीक है। तो जो जो कवि हैं, अब जरा इसका पेपर देख लो, तो इसका पेपर आता कैसे, पेपर से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। अब बात की जाए इस पेपर की, तो एक पेपर जो आपका 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और बात की जाए सभी प्रश्न आपको करने होंगे। अब देखिए, इसमें पैटर्न क्या है, सिंपल पैटर्न है। इसमें आपको प्रसंग की व्याख्या करनी है, यानी कोई भी प्रसंग आपसे उठा दिया जाएगा 4 लाइनों का, इसको बताना इसका मतलब क्या है। जैसे लिखा ना, कबीर पूंजी साकी तू जीनी खोवे ख्वाब, खरी बिगुचनी होएगी लेखा देती बार। तो इसका मतलब क्या है, यानी व्याख्या करनी है। आपने क्लासेस में भी किया होगा जब आपका हिंदी का सब्जेक्ट था। फिर आपका अथवा दोनों में से आपको एक करना होगा, यानी ऑप्शनल काफ़ी मिलेंगे। हरी अपने आंगन कछू गावत, तो ये पूरा रहेगा, इसको अपनी प्रसंग व्याख्या करनी है। इसका बी पार्ट भी है, इसमें भी आपको ऑप्शनल मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे में भी सेम वही है, आप देख सकते हो, यानी 2 क्वेश्चन जो है इसमें सेम आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाता है इसका दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में तो प्रसंग की व्याख्या, दूसरे में डायरेक्ट पूछ लिया गया कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए, या ये भी आ सकता है कबीर के जीवन के बारे में बताइए। मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, कबीर के बारे में पूछा। दूसरा तुलसी दास की भक्ति भावना की विवेचना कीजिए। तो जो कवि है, जो राइटर है, उनके बारे में पूछते जा रहा था इस पेपर में। पाठ्यक्रम में निर्धारित बिहारी के दोहों की विशेषता लिखी है। जो आपके पाठ्यक्रम में बिहारी के दोहे हैं, उनकी आपको विशेषता लिखनी है। अथवा हिमालय के आंगन में प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का व्यक्त हुई इस कथन की तर्क संगत समीक्षा कीजिए। तो पूरा ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलता है। चौथा, इसमें भी ऑप्शनल मिलेगा, जो बीत गई सो बीत गई, कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब क्या है, इसका सार आपको लिखना है। फिर आपका उनको प्रणाम कविता का प्रतिपादन लिखिए। 5वें किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। सूरदास की भक्ति भावना, मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक परिचय 2 पर टिप्पणी है। गीत फरोश कविता का मूल संवेदना, बीती भिवारी जागरी कविता का उद्देश्य। तो ऐसा पूरा पैटर्न आता है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन पैटर्न को फॉलो करना है। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा। थैंक यू।